गुड मॉर्निंग गाइस। आज आप लोग कह रहे होंगे कि यार ये आज इसका जो गुड मॉर्निंग करने का स्टाइल है वो वैसे दरख्तों के साथ होता है और आज चेंज है। एक्चुअली आज रीज़न ये है कि मैं बहुत ज़्यादा थक चुकी हूँ और मैंने किए हैं सुबह उठ के तो काम और बस मेरा जो एनर्जी लेवल है वो इतना ही है। तो बाहर मुझसे जाने नहीं हो रहा, बहुत ज़्यादा गर्मी है और बहुत ज़्यादा धूप है। तो आज मैंने कहा दरख्तों के साथ नहीं, बस इंडोर वीडियो बनाते हैं और टॉपिक भी कुछ ऐसा हो कि बस मुझे ज़्यादा मेहनत ना करनी पड़े और बस बैठ के मैं जो हूँ आप लोगों के साथ वीडियो बना लूँ। आज का जो टॉपिक है वो बहुत इन्फॉर्मेटिव है। आप लोग टाइटल देख चुके हैं, वो गर्ल्स के लिए स्पेशली बहुत इन्फॉर्मेटिव है और आप लोग ज़रूर देखिएगा एंड तक वीडियो, क्योंकि आप लोगों के लिए ये बहुत ज़्यादा जो है फ़ायदेमंद साबित होने वाली है आज की वीडियो, स्पेशली गर्ल्स के लिए। तो चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। सो गाइस, आप लोगों को ये प्रोडक्ट्स देख के आइडिया हो गया होगा कि आज हम किस टॉपिक पे बात करने वाले हैं। जी हाँ, आज हम बात करने वाले हैं डॉक्टर रशील के जो ये प्रोडक्ट्स हैं जिनके एड्स आप लोगों ने इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब मतलब हर जगह पे देखा होंगे। तो काफ़ी जो है इनके एड्स वगैरह आते हैं, काफ़ी जो है फेमस हुए हैं आजकल ये प्रोडक्ट्स। हर जगह पे 50% ऑफ, 70% ऑफ, ये लालच दे के ये लोग जो है ना प्रोडक्ट्स सेल कर रहे हैं। तो आज मैं आपको इनके प्रोडक्ट्स का बिल्कुल ऑनेस्ट रिव्यू दूंगी गाइस, बिल्कुल ऑनेस्ट रिव्यू। हम बात करेंगे वन बाय वन इनके हर प्रोडक्ट्स के बारे में। मेरे पास जो मैंने खुद यूज़ किए हैं और मैं 1 मंथ से यूज़ कर रही हूँ, जिनमें है मेरे पास विटामिन सी फेस क्रीम, विटामिन सी फेस सीरम, विटामिन सी फेस फेशियल वॉश एंड विटामिन सी आई सीरम। हम 1 बाय 1 मैं जो हूँ आप लोगों को ये दिखाऊंगी भी और इसका ऑनेस्ट रिव्यू दूंगी और आप लोगों को अंदाज़ा हो जाएगा कि आप लोगों को ये प्रोडक्ट्स यूज़ करने चाहिए या नहीं चाहिए। तो हाँ जी, हम सबसे पहले बात करेंगे विटामिन सी फेस क्रीम की, डॉक्टर रशील की जो है। आप देख सकते हैं कि इसके ऊपर लिखा हुआ है ब्राइटनिंग इज एंटी एजिंग फेस क्रीम, contains hyaluronic acid, deeply moisturize, improve fine lines and dull skin। आप लोगों को नज़र आ रहा होगा और इस तरह से बहुत प्यारी सी जो है इसकी डिब्बी है, आप लोग देख सकते हैं। बहुत प्यारी सी क्यूट सी छोटी सी मोनी सी जो है ये फेस क्रीम की जो है डिब्बी है, बहुत प्यारी सी। मैं अंदर से भी आप लोगों को दिखाऊंगी। मैं आप लोगों को पहले इन सब का रिव्यू देने से पहले मैं आप लोगों को बताऊं कि ये मैंने बाय क्यों किए थे और इसके पीछे क्या रीज़न थी। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को वो बता दूं, फिर देन वन बाय वन हम जो है इनको देखेंगे और मैं उनको आपका अपना पर्सनली ओपिनियन भी बताऊंगी कि मैंने यूज़ किया तो मुझे क्या अफेक्ट हुआ, क्या फ़ायदा हुआ, क्या नुकसान हुआ। तो 1 बाय 1 मैं आपके साथ जो है चलूँगी। हाँ जी गाइस, तो मैं आप लोगों को बताती हूँ कि मैंने ये फेस प्रोडक्ट थे सारे, ये मैंने क्यों बाय किए थे और इसके पीछे क्या रीज़न थी। तो इसके पीछे रीज़न ये थी कि मैं मतलब मेरा जो स्किन कम्प्लेक्शन है और जो मेरी स्किन है अल्हम्दुलिल्लाह वो क्लियर है। लाइक उसमें कोई एक्नी नहीं है, कोई स्पॉट्स नहीं है और कोई पिगमेंटेशन नहीं है, किसी किस्म के कोई भी मार्क्स नहीं है, मतलब क्लियर स्किन है मेरी। और जो मेरा कम्प्लेक्शन है वो फेयर है, मतलब कह सकते हैं आप लोग ना बहुत गोरा ना बहुत काला ना सांवला, मतलब फेयर कम्प्लेक्शन है मेरा। तो हाथों से भी मेरे आप लोगों को अंदाज़ा हो रहा होगा कुछ ना कुछ आइडिया हो गया होगा आप लोगों को हाथों से तो कैसा मेरी स्किन है। तो मैंने ये इसलिए बाय किए प्रोडक्ट्स के मेरी स्किन में है, मुझे ऐसा कोई इशू तो नहीं था एज सच, लेकिन मेरा ये था कि मैंने कुछ टाइम के लिए मैं जो हूँ मतलब जब सर्दियाँ आई तो फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ, फर्स्ट टाइम विंटर के सीज़न में फर्स्ट टाइम मेरे साथ ऐसा हुआ कि जो मेरी स्किन थी वो बहुत ज़्यादा डल हो गई। मतलब
एज़ कम्पेयर टू मेरी जो पहले स्किन थी और उसके बाद से एज़ कम्पेयर टू मतलब डल हो गई। और मुझे मेरी फैमिली ने, घर वालों ने मतलब कहना स्टार्ट कर दिया, कज़न्स वगैरह फ्रेंड्स ने, कि भाई तुम काली हो गई हो, काली हो गई हो। और वाकई मुझे खुद भी फील होना शुरू हो गया कि हाँ भाई मैं काली हो गई हूँ। मेरे जो हाथों का कलर था, मेरे फेस का कलर था, वो डल हो गया बहुत ज़्यादा। तो जो फ्रेशनेस थी, एक ब्राइटनेस होती है फेस से, वो बिल्कुल ही मतलब गायब हो गई थी, शुफ हो गई थी। सो देन मैंने जो है, जब मैंने अपने ऊपर गौर किया और लोगों ने मुझे कहना स्टार्ट किया, तो मैंने जो है देन देखा कि यार बहुत ज़्यादा हाइप है फेस सीरम, विटामिन सीरम। मैंने देखा, मतलब मैं बिल्कुल फ्री होगी, मेरी डिग्री कंप्लीट होगी, तो मैं बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पे रहने लगी। तो मैंने देखा कि मतलब विटामिन सी सीरम की बहुत ज़्यादा हाइप चल रही है, ये वो इन ऑल दैट। तो मेरी स्किन भी डल थी, तो मैंने मतलब सर्च करना स्टार्ट कर दी। तो डॉक्टर इशू के बहुत ज़्यादा ऐड आ रहे थे, इंस्टाग्राम में बहुत ज़्यादा यूज़ करती, तो इंस्टाग्राम पे बहुत ज़्यादा। तो मैंने कहा चलो मैं यूज़ करती हूँ। तो मैंने देखी, इनकी किट ही मैंने पूरी मंगवा ली, ऑर्डर कर दी। खाली विटामिन सी सीरम नहीं, मैंने पूरी किट ही ऑर्डर कर दी। दैट्स वाई मैंने यूज़ की। और एक और मेन बात कि मैंने आज से ही पहले अपनी स्किन पे कोई भी इस तरह का प्रोडक्ट, कोई भी क्रीम, कोई भी सीरम, कोई भी क्लींजर, मतलब आई एम 21 ईयर्स ओल्ड और मैंने इन 21 सालों में, 22 सालों में, हाँ 21-22 की हूँ, तो 22 सालों में मैंने, लड़कियाँ अपनी जो एक्चुअल एज होती है ना वो एकदम से नहीं बताती, एनीवे तो मैंने जो है अपने 21-22 सालों में कभी भी अपनी स्किन पे कोई प्रोडक्ट यूज़ नहीं किया था। कोई भी प्रोडक्ट, कोई भी रेडीमी, कोई भी टोटका, कोई भी क्रीम, कोई भी सीरम, कोई भी क्लींजर, इन 21-22 सालों में मैंने बिल्कुल भी यूज़ नहीं किया था। ना मुझे ज़रूरत महसूस हुई कभी, और ना मैंने खुद से यूज़ किया, और ना मुझे टाइम मिला कभी, क्योंकि स्टडी में इतना बिजी रहना, तो कभी भी अपनी केयर का टाइम ही नहीं मिला। और आई एम अ वेरी लेज़ी पर्सन। तो जब मैं फ्री हुई, घर में मेरी डिग्री कंप्लीट होगी, कुछ करने को होता नहीं था, ऑल टाइम इंस्टाग्राम पे स्किन भी डल हो चुकी थी। और घर वालों ने, फैमिली मेम्बर्स ने क्या क्या टेंशन डाल दी कि भाई तुम तो काली हो गई हो। मैंने कहा अब काली हो गई हूँ तो अब तो शादी ही नहीं होने वाली, अब तो रिश्ता ही नहीं लग रहा। एनीवे ये था सब पार्ट ऑफ जॉब। सो फिर मैंने ये बाय किए डॉक्टर शील के प्रोडक्ट्स। इसके साथ डॉक्टर लिखा हुआ है, तो मुझे थोड़ा सा ये ना क्या कहते हैं उसको, मेरे दिल को लगा भी डॉक्टर, तो दैट्स वाई। सो हाँ जी गाइस, मेरे हाथ में क्यूट सी छोटी सी प्यारी सी डिब्बी क्रीम की, फेस क्रीम की, विटामिन सी की जो फेस क्रीम है वो आ चुकी है। और जिन्होंने इसमें बात की है ब्राइटनिंग इज़ एंटी एजिंग और ये वो इन ब्ला 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 ऑन ऑल दैट, गाइस इसकी अगर स्मेल की बात करें तो लाइक इसकी स्मेल इस तरह की है कि लाइक कोई बेमौसमी माल्टे नहीं होते, लाइक जब माल्टों का सीज़न आता है विंटर में, और जब वो सीज़न ख़त्म हो जाता है और उसके बाद के जो माल्टे होते हैं, जब सीज़न ख़त्म हो जाता है तो उनकी जो स्मेल होती है ना, सेम टू सेम वैसी स्मेल है इसकी। और जो और लगाओ तो मतलब मुंह पे जो इसका लगाओ तो इस तरह है कि लाइक बहुत ज़्यादा चिकनाहट, बहुत ज़्यादा इसकी चिकनाहट है। मतलब घर का जो घी होता है ना, घी, अगर आपने देखा होगा, अगर आप कुकिंग शुकिंग करती हैं तो बिल्कुल वैसी है। मतलब जो कोल्ड क्रीम होती है ना, उससे भी ज़्यादा, वैसलीन से भी ज़्यादा चिकनाहट ये इस तरह की है। मैं आप लोगों को अंदर से भी दिखाती हूँ। सो अंदर से ये कुछ इस तरह की है, लाइक दिस। नज़र आ रही है आप लोगों को? इस तरह की है। ये मैं अपने हैंड पे आप लोगों को लगा के दिखाती भी हूँ, आपको नज़र आई है? अजीब सी। और इसकी स्मेल बिल्कुल मैं आपको लोगों को बता चुकी बस में माल्टे की तरह, ठीक है बहुत लाइट वेट। इसका जो इसकी कंसिस्टेंसी है वो बहुत ज़्यादा लाइट है,
बिल्कुल हल्की सी है, अभी फेस पे लगी हुई फील नहीं होती है, मतलब इसका कोई वेट नहीं, ऐसे लगता नहीं है कि आप लोगों ने कुछ लगाया है, लेकिन इसकी चिकनाहट इतनी ज़्यादा है कि ये देख सकते हैं आप लोगों को नज़र आ रही होगी। तो ये इस तरह की है, पूरा बंद हो गया है और ये ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही, हालांकि मैं रेगुलर उसको यूज़ करती हूँ रेगुलर। अब इसकी भी रीज़न है कि मैं रेगुलर ये प्रोडक्ट्स क्यों यूज़ कर रही हूँ, ये भी मैं आप लोगों को बताऊँगी। लेकिन ये बिल्कुल इतनी सी रहेगी और इसके अंदर बिल्कुल ज़रा सी ही थी, कोई ये भरी हुई डब्बी नहीं थी, बहुत ज़रा सी थी। लेकिन ये बहुत कम यूज़ होती है, बहुत कम यूज़ होती है ये, क्योंकि इतनी लगाने की इसको ज़रूरत नहीं पड़ती। ज़रा सी लगाओ तो आपका जो फेस है वो पूरा ही ऐसा लगेगा जैसे घी के डब्बे में अपनी बूथी डाल दी हो। सो आप लोग देख चुके हैं सब मैं आप लोगों को इसके बारे में बता चुकी, लेकिन जो इसका रिव्यू है वो मैं आप लोगों को जो है ना, मतलब इन सब प्रोडक्ट्स का सवाई इसको छोड़ के इन सब प्रोडक्ट्स का मैं तीनों का इकट्ठा रिव्यू दूँगी, क्योंकि जो तीनों का रिव्यू है वो सेम है, ठीक है, सेम, क्योंकि मैंने पूरी किट मंगवाई है तो मैंने पूरी किट ही यूज़ की है, और जो तीनों का जो रिव्यू है वो सेम है, क्योंकि मैंने तीनों को इकट्ठा ही यूज़ करती थी, तो सेम है सवाई इसके, ठीक है। सो अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रोडक्ट की तरफ, विटामिन सी फेस सीरम। हाँ, तो आप कहेंगे आँखें क्यों भर रही है? एक्चुअली मैंने आज थोड़ा सा काम किया, मैं बहुत थक गई हूँ, तभी मैंने कहा बैठे बैठे व्लॉग बनाती हूँ, मतलब बैठे बैठे कुछ ऐसी वीडियो बनाऊँ जो बस बैठे बैठे हो जाए, कुछ करना चलना फिरना ना पड़े और जिस पे ज़्यादा मेहनत भी ना हो। बस ये रिदम जो है ना, ये मैं नहीं छोड़ सकती, जो मेरी वे ऑफ टॉकिंग में है। अच्छा, विटामिन सी सीरम की जब हम बात करें, मुझे बहुत ज़रूरत थी विटामिन सी सीरम की, मुझे अपने फेस के लिए, क्योंकि मेरा ग्लो फेस से बिल्कुल ख़त्म हो चुका था, बिल्कुल डल स्किन हो चुकी थी, ठीक है। तो मैंने बेसिकली विटामिन सी सीरम ही ढूंढ रही थी कोई अच्छा सा, लेकिन मैंने कहा चलो मैं पूरी किट्टी बाय कर लेती हूँ, तो मैंने पूरी किट्टी इनकी बाय कर ली डॉक्टर रशील की, क्योंकि मैं डॉक्टर से बड़ी इम्प्रेस हो गई थी। है सेम वही जो इनकी फेस क्रीम पे लिखा हुआ था जी, ब्राइटनिंग एंटी एजिंग फेस सीरम एंड कंटेन हाइलुरोनिक एसिड। तो आप कहेंगे कितनी गंदी इंग्लिश पढ़ती है, बट क्या करूँ, मेरी इंग्लिश जब मैं पढ़ती हूँ ना तो मेरा बस मुंह टेढ़ा हो जाता है। सो ये मैंने मेन जो था फसाद की जड़ जिसकी वजह से मैंने ये सारी चीज़ें मुझे बाय करनी पड़ी पूरी किट इनकी, वो ये था, ये है फसाद की जड़। इसके पीछे मैंने जो है ना इन तीनों को भी मुंह लगाया। सो इसमें देख सकते लिखा हुआ एंटी एजिंग, ब्राइटनिंग, रिपेयर, प्रोटेक्टिंग, इम्प्रूव स्किन इलास्टिसिटी, ब्ला ब्ला ब्ला। कितनी इम्प्रूव हुई है और इन सब चीज़ों का क्या फ़ायदा हुआ है, जो लिखा हुआ है इसके पीछे कितनी हकीकत है, वो तो है मैं आपको इन तीनों उसके बाद मैं आप लोगों को बताती हूँ। तो ये विटामिन सी सीरम है, तो इसकी मैं दिखाती हूँ कि अंदर से कैसा है, इसकी स्मेल कैसी है और क्या सीन है। स्मेल गाइज इसकी सेम है जैसी उस क्रीम की है, बेमौसमी माल्टो जैसी स्मेल है, ठीक है। मुझसे नहीं होते जब मतलब माल्टे जब होते हैं, जब वो फुस हो जाते हैं कुछ टाइम के बाद, जैसे रिसेंटली हमारी नानू ने हमें माल्टे बेचे हैं, मतलब आई डोंट नो हमारी जो नानू हैं, मतलब जो मेरे मामू हैं, उनका माल्टो का जो है बाग है, तो हाँ, तो उन्होंने हमें मतलब अब टाइम ख़त्म हो गया, तो ज़ाहिर सी बात है उनका माल्टो का बाग है और बाग में बाग काफ़ी बड़ा होता है, तो उन्होंने जब हमें माल्टे, फिर ज़ाहिर सी बात है वो माल्टे ख़त्म होते टाइम लगता है, वो क्योंकि दरख्त है वो अपनी मर्ज़ी से फल पैदा करती हैं, तो वो जब फ्रेश थे उनके माल्टे, उनके बाग के, तो बहुत टेस्टी थे और बिल्कुल रेड ब्लड माल्टा होता है ना, फ्रेश जब टाइम होता है ना, हर चीज़ अपने वक्त पे अच्छी लगती है ना। तो उसके बाद जब अब वक्त ख़त्म हो गया, समर आ गया है, तो अब वो सीज़न माल्टो ख़त्म हो गया, लेकिन उनके बाग के माल्टे अभी तक ख़त्म नहीं हो रहे हैं, उनका सीज़न तो ख़त्म हो गया, तो उन्होंने भेजे हमें भी और अपनी मतलब सारी बेटियों को फैमिली में, तो वो लाइक कल आए थे, तो
उनकी जैसी स्मेल है ना, सेम वैसी इनकी स्मेल है। वो खुद से हो गए और बिल्कुल उनका कोई टेस्ट नहीं है, टेस्टलेस है, स्मेल लेस है। तो इनका भी स्मेल बिल्कुल सेम ऐसी है इसके, और बिल्कुल बस कोई मतलब, और फेस पे लगाओ तो वो ही बहुत ज़्यादा चिकनाहट, सेम ये भी बिल्कुल इस जैसी है। हाँ जी, तो अब बात करेंगे हम विटामिन सी आई सीरम की जी। तो ये देख सकते हैं 24 आवर हाइड्रेशन, ब्राइटनेस, डार्क सर्कल्स, प्लम्स इज रिमूव्स पफनेस, रिड्यूस अपीयरेंसेस रिंकल्स। मुझे है इसकी तो बिल्कुल ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि मेरे जो आई पे बिल्कुल भी कोई रिंकल्स और कोई किसी किस्म का कोई मसला नहीं है। लेकिन मैंने कहा चलो पूरी किट थी तो मैंने पूरी किट मंगवा ली, यूज़ करने में क्या जाता है। अब हम बात करेंगे इन तीनों के, जो इन लोगों ने इतनी जो इनकी तारीफ़ों में ये नीचे चीज़ें लिखी हुई हैं, ये कितनी इफ़ेक्टिव है, इसका कोई फ़ायदा है या नुकसान है, तो वो मैं आप लोगों से शेयर करूँगी। देन हम फिर इसकी बात करेंगे। तो गाइज़, मैं क्या करती थी, सुबह फेस वॉश मतलब सॉप से करने के बाद, उसके बाद मैं डॉक्टर रिशील के ये जो है विटामिन सी फेस फेशियल, इससे फेस अपना वॉश करती थी। देन मैं जो हूँ आई सीरम लगाती थी, फिर उसके बाद मैं फेस सीरम लगाती थी, देन मैं इसका विटामिन सी फेस क्रीम लगा लेती थी उसके ऊपर। ये तीनों मैं चीज़ें इकट्ठी लगाती थी, ठीक है। और जब मैंने लोगों के मतलब रिव्यूज़ वगैरह इंस्टा पे देखे, तो उन्होंने वो लोग मतलब वो भी ऐसे ही यूज़ करे फेस किट को। तो अगर मैं दिन को ना लगाऊं तो मैं रात को मस्त ये तीनों चीज़ें यूज़ करती थी। अगर मैं रात को ना करूं तो मैं दिन को ये चीज़ें मस्त यूज़ करती थी। मतलब 24 आवर में ये तीनों चीज़ें मैं एक दफ़ा लाजमी यूज़ करती थी। इसका इतने इन लोगों ने जो तारीफ़ें लिखी हुई, मुझे इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ा, 0% भी मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। अब आप लोग कह रहे होंगे भाई हाथों से तो ये अच्छी खासी ठीक लग रही है, झूठ बोल रही है जो। नो गाइस, ये हाथ जो मेरे ठीक हुए हैं, ये इन तीनों मतलब कलर जो मेरा ठीक हुआ है, जो मैं डल हो चुकी थी, अब माशाल्लाह से मेरी स्किन भी फ्रेश हो गई है, वो इन तीनों की वजह से नहीं हुई। वो जिन चीज़ों की वजह से हुई है वो भी मैं आप लोगों से इंशाल्लाह अब अपकमिंग वीडियो में ज़रूर शेयर करूँगी। लेकिन मैं इन लोगों का बिल्कुल ऑनेस्ट रिव्यू दे रही हूँ। कोई ना इनकी स्मेल अच्छी है, मतलब ये जस्ट वे आपका जो ना वेस्टेज ऑफ मतलब कॉस्ट है, वेस्टेज ऑफ मनी है, लगता है थोड़ी इंग्लिश फंसी है। तो जस्ट ये वेस्टेज ऑफ मनी है, ठीक है। ये पूरी किट मैंने मंगवाई थी आई थिंक 22 या 2400 की, मुझे सही से याद नहीं है एग्जैक्ट, लेकिन या तो 22 था या 24 था, इससे कम नहीं था। 22 या 24 था, इससे कम नहीं था। तो ये तीनों चीज़ें मैंने मतलब चारों चीज़ें पूरी की 2400 की मंगवाई है। चले पैसों का कोई इशू नहीं है, अगर आपको फ़ायदा हो जाए इन चीज़ों से फ़ायदा हो जाए तो कोई इशू नहीं था। लेकिन आप पैसे भी लगाओ और आपको फ़ायदा भी ना हो तो ये तो यार ज़्यादती है ना। तो इन तीनों चीज़ों का मुझे कोई फ़ायदा नहीं हुआ। मैंने ऑनलाइन ऑर्डर किया था, लेकिन ये अब जो हैं अवेलेबल हैं, ये सारे प्रोडक्ट्स मैंने देखे हैं मार्केट में भी आपको इजीली मिल जाते हैं। तो ये इन तीनों का मुझे ज़रा भी फ़ायदा नहीं हुआ। मैंने ये डेली बेसिस पे यूज़ किए हैं। मैंने कहा नहीं यार, मैं जब तक ये ख़त्म नहीं होते मैं यूज़ करूँगी। और अभी तक मैं यूज़ कर रही हूँ, 1 मंथ तकरीबन हो गया है। हाँ, ये अभी थोड़े थोड़े रह गए हैं और बिल्कुल देख सकते हैं मैंने यूज़ की हैं। आप ये ना समझें कि मैंने यूज़ नहीं किए, देखें कितना थोड़ा सा रह गया है। ये देखें, ये मैंने 1 मंथ, ये भी अंदर से मैं आप लोगों को दिखा चुकी हूँ, ये मैंने 1 मंथ यूज़ किए हैं और मुझे इसका कोई फ़ायदा नहीं हुआ। तो रिसेंटली मेरी बात हो रही थी अपनी कॉलेज की फ्रेंड थी, काफ़ी टाइम के बाद, मतलब मेरी एक फ्रेंड की अच्छी हेलो आई थी, तो उससे मेरी किसी टॉपिक पे बात हो रही थी। तो मैंने कहा मैं उसकी अक्सर मतलब स्टेटस वगैरह देखती रहती थी, स्टोरीज़ वगैरह, तो वो उसको तो एक्ने भी है काफ़ी, तो वो सीरम वीरम काफ़ी यूज़ करती है ना। तो मुझे तो इन चीज़ों का आइडिया भी नहीं था। मैंने बताया मैं फ़र्स्ट टाइम यूज़ करी थी, मेरा फर्स्ट टाइम का एक्सपीरियंस था। तो मैंने उसको बोला, मैंने कहा यार कोई फेस सीरम अच्छा सा बताओ। तो मैं डॉक्टर रिशील का यूज़ करी तो मुझे कोई फ़ायदा नहीं हुआ। देन शी सेड कि यार मेरी तो सिस्टर ने भी मंगवाए थे ये और टट्टी फ़र्क नहीं पड़ा। लिटरली गाइस, उसका यही वर्ड्स थे, यही कहना था कि मुझे टट्टी फ़र्क भी नहीं पड़ा। मतलब आप देख सकते हैं कितनी थर्ड क्लास हैं ये तीनों चीज़ें।
मतलब डॉक्टर रशील के प्रोडक्ट्स कितने थर्ड क्लास हैं। मैं कोई किसी भी प्रोडक्ट को या किसी भी ब्रांड को डिग्रेड नहीं कर रही, मैं अपना ऑनेस्ट व्यू बता रही हूँ आप लोगों को। मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है, तो मैं आपको जस्ट ऑनेस्ट व्यू अपना आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो मेरी फ्रेंड की सिस्टर ने यूज़ किए थे एंड देन शी सेड कि टट्टी फ़र्क भी नहीं पड़ा, ये वर्ड्स थे उसके। तो जिन लोगों को नहीं पता टट्टी क्या होती है, टट्टी मीन्स शिट पोटी। तो मतलब किस चीज़ से उसने जाके मिलाया और मतलब 0% भी फ़र्क नहीं पड़ा। और वाकई इन तीनों चीज़ों का मुझे ज़रा फ़र्क नहीं पड़ा। मैं अभी जब तक ख़त्म नहीं होंगे मैं इनको यूज़ करती रहूँगी। 1 मंथ से ज़्यादा हो गया मुझे इन्हें यूज़ करते हुए और मुझे इन तीनों चीज़ों का कोई फ़र्क नहीं पड़ा। सो इन चीज़ों को तो हम कर देते हैं साइड। तो अब हम बात करेंगे डॉक्टर रशील के ये विटामिन सी फेस फेशियल के बारे में, सॉरी फेशियल क्लिनजर के बारे में। गाइस इसकी अगर मैं बात करूं तो मैं सुबह एक दफ़ा ये लाजमी यूज़ करती हूँ और ये मैं जो हूँ फेस वॉश करने के बाद फिर मैं इसको यूज़ करती हूँ। लेकिन आई डोंट नो, जब मैं ये यूज़ करती हूँ तो उसके बाद यूज़ करने के बाद मुझे अपना जो फेस है वो फ्रेश फील होता है। इस पर क्या उन्होंने लिखा हुआ रिफ्रेशिंग, हाँ देखिए देख सकते हैं आप लोग। तो लिफ्ट्स अवे डलिंग इम्प्योरिटीज़ फॉर फ्रेश ब्राइट स्किन। तो हाँ, मैं जब इससे फेस अपना वॉश करती हूँ तो मुझे अपना फेस थोड़ा कुछ टाइम के लिए फ्रेश फील होता है। तो मैं आप लोगों को ये तीनों चीज़ें तो बिल्कुल भी गाइस रिकमेंड नहीं करूँगी। हाँ, इसके साथ मेरा जो एक्सपीरियंस है वो अच्छा रहा है, मतलब मैं कुछ अच्छा फील करती हूँ। लाइक 100 में से 50 तो मैं इनको दूंगी, सॉरी 10 में से 5 मैं इसको दूंगी एंड 10 में से 0 मैं इन तीनों को दूंगी। 10 आउट ऑफ 5 इसको एंड 10 आउट ऑफ 0 मैं इनको दूंगी। हाँ, इससे मुझे थोड़ा सा अच्छा फील होता है, तो ये मैं आप लोगों को रेकमेंड कर सकती हूँ। हर किसी की अपनी स्किन के हिसाब से होता है, मतलब मेरी स्किन पे ये फिट रहा है। तो 2200 2400 की ये मैंने किट मंगवाई है। तो मुझे, मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ, कोई फ़र्क नहीं पड़ा, कोई फ़ायदा नहीं हुआ किसी भी किस्म का, सिर्फ मेरे जो मनी है वो वेस्ट हुई है, दैट्स इट। सो गाइज आई होप कि आप लोगों को, बस मैंने अपना ऑनेस्ट रिव्यू आप लोगों के साथ शेयर किया है। मैं बिल्कुल भी आप लोगों को ये रेकमेंड नहीं करूँगी। और मेरी फ्रेंड ने की सिस्टर ने भी यूज़ की, उसको भी कोई फ़र्क नहीं पड़ा। तो इट्स मीन्स कि खाली ये मेरे साथ नहीं इस तरह हुआ, और भी बहुत से लोगों के साथ हुआ होगा। तो ये था जी आज की वीडियो डॉक्टर रशील के प्रोडक्ट्स का बिल्कुल ऑनेस्ट रिव्यू। आई होप कि आप लोगों को पसंद आया होगा, और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। आई होप कि आप सब लोग ठीक भी होंगे। हैं, ये तो शुरू में बोलते हैं, चलो कोई नहीं यार, न्यू यूट्यूबर हूँ, आहिस्ता आहिस्ता सीख जाऊँगी। सो गाइज बाय बाय।